हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज हम बस इसका एक ओवरव्यू ही लेंगे। तो हम देखो रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज रेड एंड ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रेड का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब जिस इक्वेशन में ये दोनों ही प्रोसेसेस हो रहे हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें से ये वाला प्रोसेस रिडक्शन होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं, और जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन हमारा मतलब इसमें जो H+ हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो ऐड हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इट मीन्स इक्वेशन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन गेन हो जाएगा एंड ये लॉस हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, मतलब इसका गेन हो जाता है, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दोनों के लिए ही। रिडक्शन में जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं, 11 में आपको ये भी मिलेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन एंड इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने आयरन को रिएक्ट करवाया कॉपर के साथ, ये हमारा है एक्वस मीडियम में। ये हमको क्या देगा? हमको देगा फेरिक +2। ठीक है, मतलब प्लस कॉपर जो है हमारा स्टेबल हो गया। देखो जो हमारा आयरन है वो स्टेबल स्टेट में था, अब वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि उसने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस कर दिए हैं, वो कॉपर को दे दिए हैं। जो कॉपर है वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हम इसको भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने ऑक्सीडाइज किया है, इसने रिड्यूस किया है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने गेन किया है, कॉपर स्टेबल हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन्स करे हैं, तो ये हो गया हमारा रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हमारा जो आयरन था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, लॉस करके उसने एक अनस्टेबल स्टेट फॉर्म करी है F+2, और उसने ये जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन 2 वो कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए, उसने गेन कर लिए और वो एक स्टेबल स्टेट हो गया। तो जो हमारा Fe है उसने इसको स्टेबल किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हो गई, और जो हमारा कॉपर है उसने इसको अनस्टेबल किया है, तो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो चार्ज दैट इज, देखो, चार्ज that is expected to be on the respective atom। मतलब चार्ज, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमारे पास सल्फर है, सल्फर वो यहाँ से ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है ऊपर नीचे, और यहाँ से OH से सिंगल बॉन्ड बाय OH। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और सल्फर पे प्लस चार्ज आ जाएगा एक, क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटा है इसलिए एक प्लस चार्ज आएगा। सेम यहाँ इधर जब हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ और यहाँ पे प्लस चार्ज दो आएगा, या फिर इसको 2+ भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 2+। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, तो वो हो जाएगा, सल्फर पे जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4 5 6। देखो एक इसका टूटा, एक वाला बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये हो गया हमारा टोटल 6+ चार्ज सल्फर के ऊपर। अगर ऐसा है, एस सल्फर सल्फर से है और ये वाला जो सल्फर है ये OH, O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना, तो इस सल्फर के ऊपर और इस सल्फर, ये S1 मान लो, S2 मान लो, ये जो सल्फर है ये तो सेम स्पीसीज हैं इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसकी मतलब इस वाले बॉन्ड के कारण जो चार्ज आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इस वाले बॉन्ड से जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये +1 सल्फर को देगा और -1 इधर आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ये दोनों, तो ये +2 देंगे, इसको काट दो तो यार, तो ये +2 देगा, तो इस वाले S2 के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा +5, और सेम S1 के ऊपर भी +5 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।